7 बहनों ने अपने भाई को मारकर मांस खाया। बहुत पुराने समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में 7 बहनें और उनका एक छोटा भाई था। उनके माता पिता एक भयानक बर्फीले तूफान में खो गए थे, जिसके बाद बहनों ने भाई का लालन पालन किया। 7 बहनें अपने छोटे भाई से बेहद स्नेह रखती थी। भाई भी अपनी दीदियों का इतना आदर करता था कि हर काम में उनकी मदद करता। वो सुबह सुबह जड़ी बूटियां इकट्ठा करता, शाम को लकड़ियां लाता और घर को हमेशा गर्माहट से भर देता। इसी तरह साल बीतते गए और भाई युवावस्था में पहुंच गया। एक सर्द शाम को 7 बहनें जंगल में जड़ी बूटियां चुनने गईं। भाई घर पर चाय बना रहा था। चाय उबालते हुए उसकी उंगली पर चाय का छींटा पड़ गया और खून बहने लगा। भाई घबरा गया, लेकिन सोचा अगर दीदियों को पता चला तो वे चिंता में पड़ जाएंगी। उसने खून को अपनी कमीज से पूंछने की कोशिश की, लेकिन डर था कि वे नोटिस कर लेंगी। आखिरकार उसने बहते खून को उसी चाय में मिला दिया। जब बहनें लौटी तो भाई ने चाय परोसी। आज की चाय का स्वाद इतना अनोखा था कि बहनें थकान भूल गईं। बड़ी दीदी बोली, भाई आज चाय में तो जादू सा घुला है, ऐसा स्वाद कभी ना चखा। भाई मुस्कुराया, बस आज का मूड अच्छा था दीदी। अगली सुबह जंगल जाते हुए बहनें चाय की चर्चा करने लगी। क्या डाला था भाई ने उसमें, इतना लजीला स्वाद। सबने फैसला किया कि शाम को पूछेंगी। शाम ढलते ही वे जल्दी लौटी। भाई चाय बना रहा था। बड़ी दीदी ने पूछा, भाई कल चाय में क्या राज था, बताना। भाई पहले हिचकिचाया, फिर बताया, दीदी उंगली कट गई थी, खून बहा तो मैंने चाय में ही मिला लिया। ये सुनते ही बहनों के चेहरे पीले पड़ गए। शाम को जब वे सब इकट्ठी हुई, बड़ी दीदी बोली, सोचो भाई के खून की बूंदें इतनी स्वादिष्ट तो उसका पूरा शरीर कितना रसीला होगा। बाकी बहनें सहम गई, लेकिन लालच ने उन्हें सहमत कर लिया। हाँ, अवश्य ही भाई का गोश्त स्वर्ग जैसा होगा। सिर्फ सबसे छोटी दीदी को ये बात चुभ गई। उसके मन में बेचैनी थी, कैसे अपने खून को मार सकते हैं हम, लेकिन वो खुलकर विरोध न कर सकी। अगले दिन बड़ी दीदी ने भाई को बुलाया, भैया तुम अब बड़े हो गए हो, हमने तुम्हारे लिए एक अच्छी दुल्हन ढूंढ ली है, आज उसके घर चलो, देख लो। भाई खुश हो गया, वाह दीदियां, कितना सोचा तुमने मेरे लिए। वह उत्साहित होकर तैयार हुआ और बहनों के साथ निकल पड़ा। रास्ते भर भाई सपने बुनता रहा, लेकिन पहाड़ी रास्ता कठिन था। थकान से चूर होकर उसने पूछा, दीदी ससुराल कितना दूर बाकी है। बड़ी दीदी ने इशारा किया, देखो वो पहाड़ी पर ही है, वहां तुम राजा बनोगे। भाई हंस पड़ा और आगे बढ़ा। अचानक बहनों ने उसे घेर लिया। भाई हैरान, दीदियां क्या हो गया। वे उसे एक पुराने देवदार के पेड़ से बांध दिया। भाई चिल्लाया, ये क्या क्रूरता है, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ। बहनों के चेहरे पत्थर जैसे हो गए। बड़ी दीदी बोली, चुप रहो, आज तेरा स्वाद चखेंगे। भाई रोने लगा, हे भगवान, मेरी दीदियां ही मेरी कातिल, इनमें से कोई तो दया करे। छोटी दीदी की आंखें भर आईं, लेकिन डर से चुप रही। बड़ी दीदी ने आदेश दिया, एक एक करके तीर चलाओ। पहली बहन ने तीर साधा। भाई करुण स्वर में गाने लगा, मारो दीदी, सीने में निशाना साध लो, दीदी सीने में निशाना साध लो, तेरा तीर पहाड़ों को चूम जाएगा। तीर चूका। एक एक कर 6 बहनों ने कोशिश की, लेकिन हर बार निशाना हिला। अब छोटी दीदी की बारी। बहनें चिल्लाईं, पूरी ताकत से मार डालो, वरना तुझे भी ना मारेंगे। छोटी दीदी कांप रही थी। भाई ने देखा तो मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी छोटी दीदी को बचाओ, मेरा तीर उसके हाथों सफल हो जाए। फिर गाया, मारो दीदी, सीने में निशाना साध लो, दीदी सीने में निशाना साध लो, तेरा तीर मेरे सीने को भेद जाए। छोटी दीदी रोते हुए तीर छोड़ा। तीर भाई के सीने में धंस गया। वह छटपटाया और शांत हो गया। बहनों ने क्रूरता से हंसी हंसी। उन्होंने शव को टुकड़ों में काटा। बड़ी ने छोटी को कहा, जल्दी नदी से पानी लाओ और जड़ी लाकर आग जलाओ। छोटी दीदी चली गई, लेकिन मन व्यथित था। लौटते हुए उसने नदी किनारे कुछ मछलियां और जंगली फल इकट्ठे किए। मैं भाई का मांस ना खाऊंगी। रात को गोश्त पकाया गया। छोटी दीदी ने चुपके से अपना हिस्सा नदी में बहा दिया और मछली खाई। बाकी बहनें लिपट रही थीं। पेट भरने पर बड़ी बोली, अब बची हड्डियां साफ करो। छोटी ने हड्डियां इकट्ठी की और चुपके से नदी किनारे दफना दी। समय बीता। दफनाने वाली जगह पर एक नीम का पेड़ उगाया, जो घना और अलग सा था। एक दिन एक साधु उधर से गुजरे। पेड़ देखा, सोचा इसकी डाल से एक बांसुरी बनाऊंगा जो भजन गाएगी। उन्होंने डाल काटी और बांसुरी बनाई। साधु गांव गांव घूमते, बांसुरी बजाते, भिक्षा मांगते। एक दिन वे उसी गांव पहुंचे। 6 बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन छोटी अविवाहित रही भाई की याद में। साधु बड़ी दीदी के घर पहुंचे। जैसे ही द्वार लांघा, बांसुरी गाने लगी, ना बजोरे बांसुरी, यही है शत्रु सबसे घना। बड़ी दीदी के घर ना बजोरे बांसुरी, दया स्नेह सब त्याग, रिश्ते पर दाग लगाया। बड़ी दीदी सिहर गई, ये मेरे भाई की आवाज, सालों पहले हमने उसे मार खाया था। डर से बोली पति को, साधु को भिक्षा दो, भगा दो। साधु आगे बढ़े। हर बहन के घर यही गीत, ना बजोरे बांसुरी, इन पापियों के द्वार पर ना ठहरो। सब डर गईं, भिक्षा देकर भगाया। आखिर छोटी दीदी के घर पहुंचे। बांसुरी की धुन बदली। बजोरे बजो बांसुरी, मेरी छोटी दीदी के आंगन में, मन का दर्द मन में दबा, युगों से सह रही है। बजोरे बजो, यही है सच्चा स्नेह का घर। छोटी दीदी चौंकी, ये भाई की आवाज। उसने साधु को घर में बुलाया, पूजा अर्चना की, पूछा
महाराज, इस बांसुरी का क्या रहस्य है? साधु बोले, ये एक जंगल के नीम से बनी जहाँ कोई पुराना दर्द छिपा है। छोटी ने विनती की, ये मुझे दे दीजिए। साधु ने दे दी। रोज रात को घर साफ मिलने लगा। छोटी ने जासूसी की। रात को छिपी तो बांसुरी से रोशनी निकली। धीरे से भाई की छाया उभरी। वह साफ सफाई करने लगा, अपनापन दिखा। काम खत्म कर बांसुरी में समाया। छोटी रो पड़ी। अगले दिन बड़ी भाभी को बताया। भाभी बोली, उपाय है, जब बाहर आए बांसुरी को आग में डालो और गंगा जल छिड़को, आत्मा मुक्त हो जाएगी, वरना हमेशा गुम हो जाएगी। रात को छोटी तैयार रही। भाई प्रकट हुआ, काम किया। लौटते ही छोटी ने बांसुरी जलाई और गंगा जल छिड़का। कमरा उजाला हो गया। भाई की छाया शरीर बनी। भाई, छोटी दौड़ी, लिपट गई, दोनों फूट फूट कर रोए। भाई बोला, दीदी तूने मुझे बचा लिया। छोटी ने फैसला किया बहनों को पाप का फल चखाए। गांव सभा बुलाई। रोते हुए बोली, सुनो सब, एक भयानक सच्चाई। मेरे भाई को मेरी 6 बहनों ने शादी का लालच देकर पहाड़ पर ले जाकर मारा, फिर उसका गोश्त खाया, लेकिन ईश्वर की कृपा से वो आज जीवित है। भाई को बुलाया। गांव वाले दंग, ये चमत्कार। बहनों तक बात पहुंची। वे कांपने लगी। गांव वाले गुस्से से लाल, इन राक्षसियों को गांव से निकालो। बुजुर्गों ने सजा सुनाई, डंडों से पीटकर सीमा पर छोड़ो, कभी लौटना मत। बहनें गिड़गिड़ाई, लेकिन दया न हुई। पतियां भी छोड़ चली। बहनें सोचने लगी, आज अंत है। तभी छोटी दीदी आगे आई रोते हुए, हाँ, उनका पाप क्षम्य नहीं, लेकिन ये मेरी दीदियां हैं। गलती का पछतावा हो गया, एक मौका दो सुधार का। बहनें हतभागी, जिस भाई पर अत्याचार किया वो बचाने आ गई। वे रो पड़ी। गांव वालों का दिल पिघल गया, माफ कर दिया। बहनें हाथ जोड़कर माफी मांगी। भाई ने कहा, दीदियां, सब भूल गया, स्नेह लौटा दो। सब लिपट रोए। गांव वाले भावुक हो गए। फिर सभी